और उनको फर्दर उनकी जो क्वेरीज हैं वो सुनी जाएंगी और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि हाउ टू हैंडल थिंग्स। और अगर कोई ऐसे है हाउस ऑफिसर ओवर स्ट्रेस्ड है तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम डायरेक्टर के ऑफिस में उसकी एक्सेस होगी, वो डायरेक्टली हमें बता सकते हैं और हम उसके डिपार्टमेंट से डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम से। सर आपने बहुत काम किया इस करिकुलम के ऊपर, तो आपका क्या विजन है कि इन द कमिंग ईयर्स जब आप अपने किसी हाउस ऑफिसर को देखेंगे जिसके ऊपर पहली दफ़ा ये करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ होगा, तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू एनविजन दैट हाउस ऑफिसर इन द कमिंग ईयर्स? अच्छा मैम, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम क्या है कि हम कॉन्फिडेंट डॉक्टर्स पैदा करें बाय द एंड ऑफ जॉब कंप्लीशन। ठीक है, जो ना सिर्फ कॉम्पिटेंट हो, बस एम्पैथेटिक हो टुवर्ड्स द पेशेंट, एथिकल हो, एथिकल प्रैक्टिसेस हो कि अपने काम से काम रखना है और अपने काम में एक्सेल करना है और कोई गलत प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी, ये हमारा मेन है। एंड हम ऐसा स्ट्रक्चर प्रोग्राम लेके आए हैं कि बाय द एंड ऑफ द हाउस जॉब पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। मतलब इतने हमारे स्किल हाउस ऑफिसर्स होंगे तो पेशेंट सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकेगी और एवरीथिंग दे डू एज मेडिकल प्रोफेशनल्स उसकी कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई प्रॉपर ऑथेंटिक मेडिकल रीज़न की मतलब उसके मुताबिक वो अपनी लाइफ को मॉडिफाई करेंगे, बीइंग अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। सर मैं आप करिकुलम से थोड़ा सा हट के आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं फ्रेशली ग्रेजुएट्स के, कि जब उन्होंने हाउस जॉब ट्रेनिंग करनी है और उन्होंने हॉस्पिटल चूज़ करना है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूज़ करें या वो प्राइवेट हॉस्पिटल चूज़ करें? अच्छा, इसमें ना थोड़ी मिथ्स हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जॉब ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्योंकि पेशेंट इनफ्लो कम होता है तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती। अच्छा, मैंने खुद जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की हुई है, तो मेरे टाइम पे ना बड़े लिमिटेड से हाउस ऑफिसर्स होते थे, तो बहुत ज़्यादा कोई हाउस ऑफिसर्स नहीं होते, तो मेरा एक्सपोजर इस लिहाज से बहुत अच्छा था कि सीनियर्स और हाउस ऑफिसर्स तकरीबन इक्वल थे, तो अच्छी मेंटोरशिप थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि 50-50 हाउस ऑफिसर्स हैं एक बैच में, मतलब एक डिपार्टमेंट में, और मैं तो कहता हूँ सीनियर्स को किसी सारे हाउस ऑफिसर्स का नाम भी नहीं पता। देयर इज़ नो सिस्टम फॉर प्रॉपर मेंटोरशिप एंड सुपरविजन फॉर देम। हैपहैज़र्डली बस ड्यूटी लग गई, वर्क पावर है एंड देयर आर वेव्स एंड वेव्स ऑफ पेशेंट कमिंग और अनसुपरवाइज काम हो रहा है और कोई मौका नहीं मिल रहा कोई प्रॉपर सीखने का अपनी सीनियर से डायरेक्टली। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता है, देयर आर चांसेस कि इस तरह हो सकता है। पर डेफिनेटली सर जहाँ पर पुअर सुपरविजन होगी वहाँ पर इंक्रीज्ड वर्कलोड भी आपको ओवरवेल्म करेगा, आपको स्किल नहीं सिखाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास जितना पेशेंट आ रहा है आप उससे कितना स्किल सीख रहे हो। इंक्रीज्ड पेशेंट फ्लो विल नॉट नेसेसरीली गारंटी कि आप स्किल सीख रहे हो, आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही है। इट रियली डिपेंड्स कि आप खुद कितना इंटरेस्ट लेके सीखना चाह रहे हो, आपको कितनी सुपरविजन मिल रही है, आपको कितनी गाइडेंस मिल रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब इसमें ये है, और देखिए हाउस जॉब सिर्फ स्किल सीखने का नाम नहीं है, इसमें आपने अपनी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनानी है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी इन हाउस जॉब। तो आपने ये नहीं कि पकड़ लिया एक मरीज और टांके लगा लिया, गलत भी लग गए, 10 मरीजों पे गलत लग गए तो एक पे आपने ठीक लगा दिया, तो देन यू आर द मास्टर ऑफ स्टिचिंग। आपने एक दफ़ा ही करना है, किसी पेशेंट को एज अ एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग आपने ट्रीट नहीं करना। एक पेशेंट ही होगा, लेकिन उसको अगर आप स्टिचेस लगा रहे हैं दैट विल बी सुपरवाइज स्टिचिंग। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के काम शुरू कर दें। आप जो काम करेंगे वो सुपरवाइज्ड होगा और डायरेक्टली आप एक कंसल्टेंट के अंडर आप करेंगे। अगर आप पेशेंट्स पे नहीं कर रहे तो आप स्किल्स लैब में कर रहे हो, स्किल्स लैब में मैन्युपिन्स के ऊपर आप सुपरवाइज ट्रेनिंग ले रहे हो। तो ऐसी चीज़ होगी कि आप किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे और आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से एक स्किल भी सीख जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। सर वो वाले फ्रेश ग्रेजुएट जो कि भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम लोगों ने हाउस जॉब ट्रेनिंग कहाँ करनी है, प्राइवेट में करनी है, गवर्नमेंट में करनी है, आप उनको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि किन की फैक्टर्स को वो देखें जब उन्होंने हाउस जॉब करनी है? या तो वो पेशेंट फ्लो को देखें, या वो सुपरविजन को देखें, या वो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की तरफ जाएँ। आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं हाउस जॉब ट्रेनिंग में? देखिए, आपने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, ये सारे फैक्टर्स हाउस जॉब ट्रेनिंग में रोल प्ले करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स ही नहीं आ रहे तो हाउस जॉब करो। तो हमारा हॉस्पिटल इस लिहाज से अच्छा है कि हमारा हॉस्पिटल एफिलिएटेड है और वन ऑफ द वेरी फ्यू हॉस्पिटल्स जो पूरे डिवीजन में
जो कम्प्लीटली एफिलिएटेड है पंजाब हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, तो हमारा इनफ्लो पेशेंट बहुत अच्छी है। मोर देन 70% बेड्स ऑफ अवर हॉस्पिटल और लोड इज ऑक्यूपाइड। इवन समटाइम्स जब न्यू पेशेंट एडमिट करने होते हैं तो डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि पिछले पेशेंट्स को डिस्चार्ज करेंगे तो न्यू ऑपरेशन होंगे या न्यू मेडिसिन में बेड्स अवेलेबल होंगे। तो पेशेंट्स की कमी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कंसल्टेंट्स की कमी नहीं है, हमारे पास डिपार्टमेंट्स की कमी नहीं है, और हमारा प्रोग्राम भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें ना सिर्फ ड्यूरिंग योर क्लिनिकल आवर्स आपको सिखाया जाता है, इवन स्किल्स लैब में भी सिखाया जाता है। हाउस ऑफिसर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें जहन में रखें कि एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन हो कि पेशेंट आ रहा है, हाउस ऑफिसर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है, वो अपनी फाइंडिंग्स बता रहा है, कंसल्टेंट आ रहा है, पीजीआर आ रहा है, वो अपनी फाइंडिंग्स देख रहा है और साथ हाउस ऑफिसर को गाइड कर रहा है। कंसल्टेंट आ रहे हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स देख रहे हैं और फिर कंटेम्पलेट कर रहे हैं सारे अपनी फाइंडिंग्स को, वो कंसल्टेंट का मैनेजमेंट प्लान फॉलो हो रहा है, ताकि हाउस ऑफिसर के एक ऐसा रिफ्लेक्स बन रहा है कि वो उसके साथ उसको जो कि हर लिहाज से परफेक्ट है। ये नहीं कि हाउस ऑफिसर अपना ही कोई प्लान दे रहा है और पेशेंट पे एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है और कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू उनकी ट्रेनिंग हो रही है और वो हर लिहाज से एक स्किल्ड डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके अपने स्किल एक सुपरवाइजर से हो रही है, जिससे कोई अभाम बाकी नहीं है कि पेशेंट केयर में कोई आगे पीछे काम हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, आई एम श्योर कि बहुत सारे हमारे जो हाउस ऑफिसर्स होंगे, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब भी वो प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस में होता है, पेशेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो पेशेंट्स जैसे पहले हुआ करते थे अब पेशेंट्स वैसे नहीं है। पेशेंट्स बहुत सेल्फ अवेयर है, पेशेंट्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स का डिफरेंस पता है। अब वो उस पर बात करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं, एंड देयर इज अ सर्टेन लुक जो कि हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स को मिलता है कि अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हो। समहाउ वो चीज़ को नोशन देते हैं कि वो हमारे जो ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं वो थोड़े लेस कॉम्पिटेंट हैं। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, these are just myths। जो यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी असेस करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट्स को, वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट्स को करते हैं। आप एक स्टैंडर्ड से ऊपर जाते हैं तो आप पास आउट करते हैं ना फाइनल ईयर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रियलाइज़ करना चाहिए, और लोग इतना ज़्यादा नहीं पूछते इस चीज़ के बारे में। जब पेशेंट आपसे, आप पेशेंट से हिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो पेशेंट्स हमारे इतने तेज़ हो गए हैं, एआई से सीख के आए होते हैं फिर हमारी, कि वो ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाती है कि द डॉक्टर इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करना हमारे ग्रेजुएट्स ने कि वो हमें समझते क्या हैं, हम क्या हैं। उन्होंने अपने लर्निंग आउटकम्स जो उन्होंने अचीव करने बाय द एंड ऑफ ट्रेनिंग उस पर फोकस रखना है, और अपने स्किल्स और रिफ्लेक्सेस ऐसे डेवलप करने हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पेशेंट, वो जब आपसे ट्रीटमेंट लेके जाए तो उसका ओपिनियन चेंज होता है। सर मैं इस एपिसोड को रैप अप करूँगी इस चीज़ से कि हाउस जॉब ट्रेनिंग एट इमरान इदरीस टीचिंग हॉस्पिटल इज़ नॉट जस्ट अबाउट टिकिंग अ रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायरमेंट है कर लो। इट्स मोर अबाउट स्किल, हम कितने स्किलफुल और कितने पेशेंट सेफ डॉक्टर्स बना के उनको बाहर भेज रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी मैडम, एग्जैक्टली यही हमारा टारगेट है कि हमारे डॉक्टर्स कॉन्फिडेंट हों और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकें एथिक्स के मुताबिक, मेडिकल एथिक्स के मुताबिक। एंड में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ थ्रू आपके प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँच सके कि इवन दूसरी इंस्टीट्यूट्स के हाउस ऑफिसर्स अगर ये समझते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्किल जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं हाउस जॉब ट्रेनिंग के बावजूद, तो दे कैन डू एंड विजिट, दे कैन कम एंड विजिट आवर स्किल्स लैब, और यहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको भी ये सेम प्रिविलेजेस अवेलेबल होंगे स्किल्स लैब प्रोग्राम के, जो कि सेल्टन मेडिकल कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स उनके लिए बने। तो इन द लॉन्ग रन मैं अपनी बात दोबारा से सेकंड करूँगा कि आईसी के लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सियालकोट मेडिकल कॉलेज में और एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में हाउस जॉब करने आएंगे और उनकी प्रेफरेंस होगी कि इस इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब करें। दैट इज़ माई विजन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत जल्द इस टारगेट को अचीव करेंगे इंशाल्लाह।